मेवात में 31 तारीख को हिंसा होती है। 31 जुलाई से लेकर के अब तक, आज तक मेवात में सब कुछ बंद है। इंटरनेट बंद है, लोगों की आवाजाही बंद है और इंटरनेट को बढ़ा करके अब 5 अगस्त तक कर दिया गया है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, जली हुई कारों का ढेर लगा हुआ है। मैं मेवात से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लौटा हूं और मेवात में जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने समझा, उसको आपको बताने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इत्मीनान से, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इत्मीनान से आप बैठ करके इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे एक बहुत बड़े दंगे की साजिश साफ तौर पर दिखाई देती है और वो साजिश कैसे बेनकाब हुई, कैसे वो दंगा होते होते बच गया और एक दंगा जो मेवात में शुरू होकर के न जाने कहां तक फैल सकता था, वो चीजें कैसे रोकी गई, उस पर बात करेंगे। मेवात में क्या नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, उस पर बात करेंगे। कितने लोगों ने पलायन किया है वो बताऊंगा। एक वीडियो और वायरल हो रही है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है कि बंदूक से ठाएं करके वो गोली मार रहा है और उसके बाद में वो व्यक्ति घूम करके आता है और पुलिस वाले फिर वो खड़े हैं, वो व्यक्ति उधर निकल जाता है। बताया जा रहा है और जी न्यूज ने तो खबर तक कर दी कि ये व्यक्ति जो है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ये व्यक्ति जो है वो पुलिस वाला है, लेकिन दरअसल वो पुलिस वाला नहीं है। वो मोनू मानेसर का ही एक साथी आप उसको कह सकते हैं। कुछ फोटो है, वो आगे मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। तो आप समझिए कि कैसे मेवात के अंदर चीजें हो रही थी और कैसे जो है उनको रोका गया। सबसे पहले उस व्यक्ति की जो पहचान हुई है उससे मैं शुरुआत करता हूं। ये तो आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है वहां पर जान माल के नुकसान हुआ है। सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियों को जो है वो तोड़फोड़ कर दिया गया। 31 जुलाई को वहां पर लोगों ने बताया कि करीब करीब जो है वो 11-12 बजे, हालांकि ये शुरुआत को 31 जुलाई से पहले ही हो गई थी। जब मोनू मानेसर की वीडियो आती है उससे पहले ही जो है माहौल बनना शुरू हो गया था वहां पर कि मोनू मानेसर जो है वो आने वाला है। उसके बाद बिट्टू बजरंगी की एक वीडियो आई, वो बिट्टू बजरंगी की उस वीडियो ने और उसमें आग में घी डालने का काम किया। तो कुल मिलाकर के उनकी वीडियो ने माहौल तो बना दिया था। उसके बाद में 31 तारीख को वो दोनों नहीं आते हैं, ना बिट्टू बजरंगी आया और ना ही मोनू मानेसर आया, ऑफिशियली जो जानकारी है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यह होता है कि यात्रा जो है वो उस मंदिर की तरफ चली जाती है। नल्लड़ के एक मंदिर है, वहां पर वो यात्रा चली जाती है और वहां से फिर वो यात्रा जो है वापसी लौटनी थी। वहां पर उस मंदिर के अंदर जो है वो बताया गया कि इस मंदिर में बहुत सारे लोग फंस गए, लेकिन एक उस वीडियो वायरल आया और वो वीडियो जो है वो पुजारी का बताया गया। उस वीडियो ने जो है वो बताया कि इस तरह की यहां पर जो है वो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि लोगों को बंधक बना लिया गया। और उसके बाद में फिर तोड़फोड़ और हंगामा और आगजनी, लूटमार, सब कुछ हो जाता है। अब इसमें कौन कौन शामिल रहा, किस किस तरह से शामिल हुआ है, वो एक एक करके समझिए। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। यह शख्स आप देखिए जिसके बारे में जो है वो जी न्यूज ने रिपोर्टिंग की है और यह शख्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। जी न्यूज ने जो है वो ट्वीट किया 3 अगस्त को, 3 अगस्त को जो है ट्वीट किया और 12 बजकर के जी न्यूज की तरफ से ट्वीट किया जाता है और इसमें लिखा है, नूह हिंसा में हाथों में बंदूक लिए दिख रहे लोग बजरंग दल के नहीं थे। सादी वर्दी में पुलिस कर रही थी फायरिंग, दंगाइयों को भीड़ से बचा रही थी पुलिस। ये जो है जी न्यूज की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया है 12 बजकर के 24 मिनट पर। और इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति यहां पर फायरिंग कर रहा है, इस व्यक्ति को आप ये यहां से गौर से देख लीजिए। और जी न्यूज जो है एक्सक्लूसिव इसको बना करके लगाता है कि दंगाइयों से भीड़ को बचाने वाले पुलिस वाले। और ये नूह हिंसा में वायरल वीडियो पर खुलासा, ये जी न्यूज की तरफ से खुलासा किया जाता है। अब इस शख्स को जो है, जो यहां पर है, आपको चेहरा नहीं दिख रहा होगा, यहां पर जो है, यहां पर इस शख्स को आप जरा गौर से देख लीजिए। इसके हाथ में ये बंदूक है, यहां पर मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि हथियार हम नहीं दिखाएंगे। यह शख्स जो है वो आपको नजर आ रहा है। इस शख्स के साथ में एक व्यक्ति है जिसने बजरंग दल का पट्टा डाला हुआ है। अब यह शख्स आपको दिख रहा है, जो ये वाला, यही शख्स जो है वो आपको यहां दिख रहा है। इसका नाम अशोक बाबा है, आगे दिखाता हूं मैं आपको। और ये यहां पर क्या लिखा है, फरीदाबाद बजरंग दल विकास उर्फ रिंकू
प्रखंड गो रक्षा प्रमुख मोनू मानेसर, प्रांत गो रक्षा प्रमुख, और इसने भी यहां पर जो है वो हथियार लिया हुआ है, ये मैंने ब्लर किया है। तो जिसको जी न्यूज पुलिस वाला बता रहा है कि ये पुलिस वाला है, पुलिस वालों ने बचाया, ये पुलिस वाला नहीं, दरअसल ये रिंकू बाबा है। और ये खुलासा जो है वो किया है मोहम्मद जुबैर ने। मोहम्मद जुबैर ने जो है ट्वीट किया, और मोहम्मद जुबैर ने 3 बजे ट्वीट किया है, दोपहर में 1 बजे। और मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि जो ये व्यक्ति यहां पर बंदूक चलाते हुए दिखाई दे रहा है, ये जो व्यक्ति है जिसके हाथ में बंदूक है, वो अशोक बाबा है। अशोक बाबा फरीदाबाद बजरंग दल से जो है वो एक्टिविस्ट है, और इसने हाल के अंदर कुछ अपनी फोटो शेयर की है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये अशोक बाबा आपको नजर आ रहा है, अशोक बाबा है, और ये है अशोक बाबा। और अशोक बाबा ने लिखा है, ये 4 फरवरी का इसका फेसबुक का पोस्ट है, और इसमें लिख रहा है कि आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के निधि समर्पण अभियान में मैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने भागीदारी निभाई, प्रांत संगठन मंत्री प्रेम शंकर जी, अशोक बाबा विभाग संयोजक बजरंग दल, अशोक बाबा। तो ये अशोक बाबा जो है ये यहां पर मंत्री जी के साथ में, हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं उनके साथ में कुछ फोटो इसके और हैं। ये फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें पुलिस वाला नजर आ रहा है। खैर पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो अशोक बाबा की। यही अशोक बाबा जो है वो आपको यहां इस फोटो में नजर आ रहा है, और यहां पर जो है वो आपको मोनू मानेसर नजर आ रहा है। यहां पर मोनू मानेसर है, यहां पर जो है वो इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, और यहां पर जो है ये अशोक बाबा खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंस्पेक्टर जो है इन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड देकर के खड़े हैं, और यहां पर ये मीडिया से बाइट दे रहे हैं। गजब की बात है ना। और इस तस्वीर से समझ लीजिए कि इन लोगों का क्या रुआब रहा होगा, और क्या रुआब है, रहा होगा नहीं बल्कि है कहा जाना चाहिए। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये शख्स यहां से गोली चला करके, मैं वो वीडियो नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें गोली चल रही है, फिर समुदाय विशेष को फलाना जो है गाली दी जा रही है, तो वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। वीडियो है, ये यहां से गोली चलाता है, गोली चला करके लड़खड़ाता है, फिर दूसरा आदमी इसका हाथ पकड़ता है, और ये फिर वापसी आता है आगे। और ये यहां पर जहां पर आता है तो यहां पर पुलिस वाले हैं, मतलब जहां पर गोली चलाई इसने, अपने हाथ में बंदूक लेकर के वापसी आया, वहीं पर पुलिस वाले खड़े हैं। और ये कोई इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है जिसका नाम नहीं दिख रहा है, और एक नहीं कई लोग हैं। और ये यहां से जो है, ये यहां से ठाए करके गोली चला रहा है, और पीछे जो है वो गोली किसको मारी जा रही होगी सोच लीजिए आप। वहां पर दूसरी तरफ से जो है वो दूसरे गुट के लोग खड़े थे, उन पर जो है गोलीबारी हो रही है। ये व्यक्ति जो गोली लेकर के चल रहा है, और जी न्यूज जो यहां पर कह रहा है कि पुलिस वाला है, तो जी न्यूज को तो ये फोटो जो है, इसकी जो बंदूक की फोटो बिल्कुल क्लियर है। इसकी फोटो में कहीं से भी ऐसा नहीं कि इसकी फोटो जो है वो बंदूक की आप देखेंगे तो आपको पता ना चले। बंदूक की फोटो अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जिसको जरा सी भी नॉलेज हो फोर्स की, जिसको जरा सी भी नॉलेज हो पुलिस की और पुलिस के हथियारों की, तो वो व्यक्ति 1 सेकंड में बता देगा कि ये जो बंदूक है, ये बंदूक तो पुलिस की है ही नहीं। ये बंदूक तो जो है वो जो सिविलियन लोग रखते हैं, या ये जो मोनू मानेसर के पास में जो बंदूक दिख रही है, अब ये जो है साफ नहीं है कि मोनू मानेसर ये बंदूक, ये दोनों फोटो मैंने ब्लर कर दी क्योंकि मैं अगर बंदूक दिखाऊंगा तो इस वीडियो को जो है फेसबुक आगे नहीं बढ़ाता है, ट्विटर आगे नहीं बढ़ाता है, यूट्यूब वगैरह। तो ये जो बंदूक है और इसके हाथ में जो बंदूक है वो दिखने में तो एक जैसी है। अब मालूम नहीं कि इसी की बंदूक है या और बंदूकें भी इनके पास में रही होंगी। खैर, लेकिन ये तकरीबन साफ है। अब यही तस्वीर इसकी कुछ और देख लीजिए। 15 अप्रैल 2022 का जो है इसका एक और पोस्ट है, और इसमें अशोक बाबा, रिंकू टीम और मोनू मानेसर टीम, उसके साथ में ये इंडिया टीवी से जो है बाइट दे रहे हैं, और कुछ फोटो यहां पर भी है। तो आप, और ये देखिए, ये जो टी शर्ट इसने पहनी हुई है, इस पर सोनीपत हरियाणा बजरंग दल की टीम जो इस पर लिखा हुआ है, पीछे टी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट होता है वो। तो ये चीज साफ हो गई कि यहां पर ये शख्स जो है वो गोली चलाने वाला जो है वो पुलिस वाला है कि कौन है। बंदूक से ही जो है वो, जो वहां पर जी न्यूज के जो रिपोर्टर रहे वो देख करके बता सकते थे, या जो उसके एंकर रहे वो बता सकते थे, या जी न्यूज के अंदर कोई भी रिपोर्टर जो डिफेंस को कवर करता होगा वो बता सकता है कि ये राइफल, ये जो इसके हाथ में जो बंदूक है वो सरकारी है या प्राइवेट है। 1 मिनट में पता चल जाता।
लेकिन जबरदस्ती उन्होंने खबर फैला दी कि ये लोग तो जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वाले हैं, दंगाई नहीं है, या बजरंग दल वाले लोग नहीं है। देखिए, अब मैं आपको थोड़ी चीजें और समझाता हूं कि ये मेवात के अंदर जो कुछ हुआ है, ये बहुत बड़ी घटना को जो ट्रिगर कर सकता था, एक बहुत बड़ा दंगा जो है वो हो सकता था। मेवात के अंदर जो कुछ हुआ है, अब मैं शॉर्ट में अभी तक जो कुछ हो चुका है, करीब करीब जो है वो मेवात के अंदर अगर अलग अलग इलाकों को मिलाकर के देखें तो करीब करीब 300 से लेकर के 500 के बीच में वहां पर लोग पलायन कर चुके हैं। अलग अलग नूह की कई बस्तियां हैं, कई मोहल्ले हैं जहां से लोगों ने पलायन किया है। इतने लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया बादशाहपुर का, आपने सुबह वीडियो देखा होगा। बादशाहपुर का वीडियो कल रात को दिखाया था। बादशाहपुर का वीडियो जिसमें जो है वो दिखाई देता कि बादशाहपुर में सड़क है और सड़क पर हजारों दुकान इस तरफ, हजारों दुकान इस तरफ, लेकिन चुन करके एक मुसलमान की जो दो मुसलमानों की दुकान इधर थी और एक उधर थी, 3-4 दुकानें जो है वो सामने सामने थी, उनको निशाना बनाया गया। वो तस्वीरें आपने देखी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसमें कोई अगर ये कहता है आपको कि केवल और केवल बजरंग दल वालों ने बदमाशी की है, या बजरंग दल के जो समर्थक थे उन्होंने बदमाशी की है, या मोनू मानेसर के लोगों ने बदमाशी की है और बाकी दूसरी तरफ के लोगों ने कहीं से कुछ नहीं किया है, तो मैं कहूंगा कि वो आदमी सच नहीं बोल रहा है। और ये झूठ मैं भी नहीं बोल सकता हूं, मैं भी सच बोलूंगा। सच ये है कि बजरंग दल के लोग, बजरंग दल के समर्थक, मोनू मानेसर के लोग, मोनू मानेसर के समर्थक, वो भी भीड़ थी एक, लेकिन उसके अपोजिट में भी एक भीड़ थी। इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। और जो चीज मैंने वहां पर मौके पर जाकर के देखी भी है और महसूस भी की है, और वहां पर जाकर के ये 2 वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर जाकर के मैंने लोगों से बोला भी है कि आपके लोग या जो बच्चे हैं वो क्यों गए। वो कह रहे हैं कि भड़क गए कुछ लोग। ये एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जो वीडियो वहां के नूह से करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है, मालव एक गांव है, और उसके अंदर जाकर के मैंने बात की थी। तो वहां पर लोगों ने कहा कि हां कुछ लोग जो है भड़क गए। ये कह रहे हैं कि हमारे यहां के लोग नहीं गए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं के लोग इधर उधर के वो भी गए हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोग कोई अगर ये कहता कि नहीं थे, एक भी नहीं था, तो मैं कहता हूं सरासर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। वो अपनी एक तरफ की पत्रकारिता कर रहा है और दूसरी तरफ की पत्रकारिता नहीं कर रहा है। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। ये शख्स आप देख रहे हैं, ये एहसान मेवाती पाकिस्तानी, ये जो है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, और इसकी भी कई सारी वीडियो मैंने देखी, और कई सारी वीडियो इसकी ऐसी है जिसमें खुल करके गाली गलौच दे रहा है, मां बहन की गालियां दे रहा है, और अपने आप को जो है ये मुस्लिम भी बताता है, और ये पाकिस्तान से चलने वाला एक यूट्यूब चैनल है। और इसने अपनी वीडियो कल से कई वीडियो हटा दी है। जो वीडियो अभी इसने रिसेंटली जो पोस्ट की थी 1-2 दिन में, वो वीडियो हटा दी है। अब देखिए, एक चीज आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि सामने वाले में बुराई है, सामने वाले में बुराई है, सामने वाले में बुराई है, तो आप केवल उस बात को कह करके अपने आप को, अपने दामन को पाक साफ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बुराई पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। अपने अंदर बुराई है, उसको भी स्वीकार करिए। ये लोग जो हैं, ये इसके कुछ 80-82 हजार सब्सक्राइबर हैं। अब कुछ ये वीडियो अपनी डिलीट करके चला गया, हो सकता है चैनल डिलीट कर दे, हो सकता है ना भी करे, क्योंकि इसको लग रहा है कि पाकिस्तान में है तो क्या हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसका चैनल जरूर इंडिया में तो बैन करवाई सकती है। तो ऐसे लोग जो खुल करके वहां पर गाली दे रहे हैं, या कुछ और लोग जो चैनल के लोग नहीं है लेकिन गाली दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भी पहचानना जरूरी है, ऐसे लोगों को भी लात मारना जरूरी है। क्योंकि ये लोग जो भड़काने का काम करें और फिर आप लोग भड़क जाएं, तो वो तो नहीं हो पाएगा। और यही बात जो मैंने यहां पर भी कही कि आप लोग जो है, क्या वो अपने लड़कों को भी समझा रहे हैं कि कोई आएगा वीडियो बनाएगा और आप लोग जो है वो भड़क जाएंगे। यही बात जो मैंने वहां पर भी खड़े होकर के कही। ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल यहीं पर ज्ञान दे रहा हूं और वहां पर बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। वहीं पर ये जो है मुस्लिम आबादी वाला, मेजोरिटी में है मुसलमान यहां पर, ठीक है, और यहीं पर खड़े होकर के, इन्हीं के जगह पर खड़े होकर के मैंने इस बात को कहा। सुनिए जरा।
अगर कोई ऐसा ना हो, हम भी समझाएंगे। कोई बात बालक छोटा जैसे भाई कोई चप्पल के निकल जाए, कोई बात रिएक्शन हो है, उसको हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अपने गांव बस्ती वालों से। सरपंच साहब भी कर रहा है, हमारे जिम्मेदार सौरभ साहब है वो भी। अगर भाई कोई आदमी गलत हरकत और कई बालक है तो सब पर नजर रखो। ये चल रही है हमारी। क्योंकि देखो कार्रवाई तो खैर अगर कोई आदमी भड़काता है तो उसपे तो हो, लेकिन कम से कम हमको भी इतनी समझ हो कि कोई हमको भड़का रहा तो हम भड़के ना। भड़के नहीं, ये चल रही है हमारी मेहनत। 3 दिन से जनाब ये चल रही है, यही चल रही है। यही हम रहते हैं भाई, सड़क पे मत खड़ो। कोई आवे, कोई प्रशासन को आदमी आए, कोई अच्छा देख के निर्जन सागा ये सड़क खड़े नहीं, मत खड़ो। हमने कंट्रोल कर रखा पूरा। तो यहां पर ये बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, और मैंने यहां पर खड़े होकर के कहा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कहें कि हाँ ठीक है उसने भड़का दिया इसलिए लोग भड़क गए। तो इससे ऐसा नहीं कि आपका जो दामन है वो पाक साफ हो जाता है। कोई भड़का रहा है, हम भड़क जा रहे हैं, इससे क्या मतलब होता है। और आखिरी में जब ये गांव के सरपंच हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हैं गांव के सरपंच, इसी गांव के सरपंच, और जब ये गांव के सरपंच आ गए तब भी ये बात मैंने दोहराई है। सुनिए। देश में समाज के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो नौजवान हैं, वो इस चीज की अपने आप में काउंसलिंग भी कर रहे हैं क्या कि अगर कोई भड़काएगा तो हम भड़क जाएंगे क्या। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अब एक ट्रेंड जो है वो हर चीज में देखने को मिलता है। अब मोनू मानेसर जैसे लोग जो है वो आए दिन कोई न कोई किसी और शहर में, किसी और राज्य में, ऐसे किसी और जिले में आपको मिल जाएंगे जो इस तरह से अनाप शनाप बोलेंगे कि हम ऐसे अनाप शनाप बोलेंगे और उसके बाद में लोग भड़क जाएंगे। तो फिर एक ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है। तो लोगों को उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। शासन प्रशासन तो ध्यान दे ही दे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी अपने आप में जो है वो एक काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है कि अगर कोई भड़का रहा है तो हम भड़के कि ना भड़के, वो आपके ऊपर है। तो बहरहाल मेवात से तो ये सरपंच खड़े थे, सरपंच आ गए थे, जो मौजूदा सरपंच है, इसी गांव के सरपंच हैं। उनके सामने मैंने इस बात को कहा कि आपको ये बात तो माननी पड़ेगी और आप ये बात कह करके निकल नहीं सकते हैं कि मोनू मानेसर। और ये सरपंच ने ये बात अच्छी जरूर कही कि ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा सोशल मीडिया का फैलाया हुआ झगड़ा है। कि सोशल मीडिया में उधर की तरफ से कुछ बातें कह दी गई और इधर की तरफ से भी कुछ लोगों ने जो है कह दिया कि हाँ चलो हम भी लोग भी इकट्ठा होंगे। वरना ये जो यात्राएं पिछली बार भी निकली थी, अब ये जो चीजें रुकी हैं वो क्यों रुकी है, जरा उस पर बात करिए। ये मैं आपको 2 चीज तस्वीर दिखाता हूं। एक वीडियो ये देखेंगे और इसके साथ साथ जो है एक वीडियो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये वीडियो भी दिखाऊंगा। ये मेवात की वीडियो है और ये मेवात के बाहर की वीडियो है। तो ये दंगा कहां तक फैल सकता था, किस हद तक जा सकता था, उस बात को जरा समझिए। देखिए ये जो रुका है मेवात के अंदर, जो चीजें रुकी हैं वो वहां के भाईचारे की वजह से रुकी है। ये व्यक्ति जो है ये सत्य प्रकाश हैं, एक हिंदू हैं, इनकी दुकान को जलाया गया है और इस हिंदू का जो है वो दिलासा देने के लिए कि इसकी दुकान जला दी गई। तो इनके साथ में एक बुजुर्ग है, मुसलमान है, वो जो है वो आए हैं और वो आकर के वो उनको दिलासा दे रहे हैं इनको, और ये उनको अपना चाचा बता रहे हैं। सुनिए जरा। ये बुजुर्ग जो है वो आपसे मिलने के लिए आया, आप बता रहे हैं। हाँ मिलने के लिए आए हुए। हाँ हमारा चाचा लगे हो। ये आप विकासगर के पिताजी हैं? हाँ जी। और जिनकी दुकान में नुकसान हुआ है? हाँ जी। देखिए तस्वीर देखिए, इनकी दुकान में नुकसान हुआ है। विकासगर के पिता, आपका नाम क्या है? सतप्रकाश। सतप्रकाश इनका नाम है। और आपका नाम क्या है? उमर मोहम्मद। उमर मोहम्मद। ये उमर मोहम्मद को अपना चाचा बता रहे हैं। और उमर मोहम्मद जो है वो इनकी यहाँ पर जब नुकसान हुआ है तो इनका जो है वो देखभाल करने के लिए सांत्वना देने के लिए आए भाई। तो ये हिंदू मुसलमान का यहाँ पर कभी कोई झगड़ा नहीं? हमने ना देखो झगड़ा देखो, अब लोग तो हमने कह दी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, हिंदू मुसलमान क्या करे। अब हमारे हो जाता है, अब हमें लड़ाई करने में दो मुसलमान मेरे संग आएंगे, 2 एक संग लेंगे। मेरे संग भी तो मुसलमान होंगे थोड़ी, मेरे संग ना हो भाई। ना तो आरएसएस वाला और ना ही झगड़ा हो गए। आरएसएस वाला आए जब झगड़ा हुआ, जब हुआ यहाँ पहले भी ऐसा कोई रहा, कुछ ऐसा कुछ ना हुआ। अब देखिए एक बात को समझिए, ये जो है यहां पर ये चीज देखिए, इस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, सत्यप्रकाश का नुकसान हुआ है। सत्यप्रकाश की पीछे दुकान थी, रेस्टोरेंट था। 20-25 लाख रुपए का नुकसान बता रही है कि लूट कर भी ले गए, तोड़फोड़ भी कर दी, और कुछ कैश था उसको भी लेकर के चले गए। और उसके बाद में भी जिसको नुकसान हुआ है, दर्द है, अभी ताजा दर्द है, ताजा जख्म है, वो व्यक्ति अपना मुसलमान को इधर अपना चाचा बता रहा है। और ये मुसलमान भी जो है इसको इतना डर नहीं रहा कि मैं उधर जाऊंगा तो सत्यप्रकाश के दिल में कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरी दुकान कुछ मुसलमानों ने तोड़ दी है।
या कुछ दंगाइयों ने तोड़ दी है या कुछ बजरंग वालों ने तोड़ दी है, तो कहीं पर वो ये तो ना मान ले कि देखिए मुसलमान जो है वो क्यों आ गया। ये सत्यप्रकाश की दुकान पर जो है वो नुकसान हुआ, तो ये उमर मोहम्मद जो है, जिनकी उम्र जो है 60-70 साल है, वो जो है वो पता करने के लिए चले जाते हैं और यहां पर देखिए आप, ये जो है उनको अपना चाचा बताते हैं। ये चीजें यहां से रुकी हैं क्योंकि लोगों में वहां पर अभी भी ये था कि कुछ भी हो जाए हमें अपना भाईचारा वो खराब नहीं करना है। और दूसरा, इन चीजों को रोकने का जो काम किया है वो काम किया है बाहर के लोगों ने। बाहर के लोगों ने ये काम किया है और अलग अलग खाप चौधरी आए सामने और उन्होंने आकर के कहा कि हम जो है वो ऐसी कौम नहीं है कि हम जाकर के कहीं पर लड़ाई दंगे में फसाद में हाथ बंटवाएं, हम जाकर के वहां पर शामिल हों। ये मैं आपको सुनाता हूं, ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। और इन्होंने जो है अपने लड़कों को संदेश दिया कि आप शामिल मत होना, और उसकी वजह से जो बड़ा दंगा हो सकता था वो रुक गया। छोटूराम, ये हरियाणा में कल बताऊं, ये दंगे करवाए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। ये 2024 के चुनाव की रिहर्सल शुरू करती है। तो मैं अपने विशेष जाति व जाट कौम के नौजवान एक बात कहूँ हूँ, अब आपने इन दंगे में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। यो काम अंधभक्ता का आग्रह है। हमारी कौम है देशभक्त, हमारा काम है पेट भरने के लिए। अब देखिए थोड़ा सा ये हरियाणवी लैंग्वेज में, इसलिए आपको मैं बताते हुए चलता हूं। ये कह रहे हैं कि मैं खास करके अपने जाट समाज के नौजवान लड़कों को कह रहा हूं कि आप लोगों को काम दंगे में शामिल होना नहीं है। आप लोग दंगे में शामिल होने वाली कौम नहीं है, वो दंगे में शामिल होने वाले अंधभक्त हैं। वो दंगे में शामिल होंगे, आप लोग शामिल मत होइए। आपका काम क्या है, जाट कौम का काम क्या है वो बता रहे, सुनिए। पैदा करना, देश की रक्षा के लिए जवान पैदा करना, देश के लिए मेडल लाने के लिए पहलवान पैदा करना, भाई डॉक्टर पैदा करना, इंजीनियर पैदा करना, शिक्षक पैदा करना। ये दंगे फसाद करने वाली कौम और वो है, क्योंकि देश हमारा है, हमारा थाड़ हमारा रहेगा। ये तो भाई पाकिस्तान ताड़ आ गए थे, थोड़े था ना भाई, और किताब के भाग जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही। ये कह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो हमारा काम है अन्न पैदा करना, पहलवान पैदा करना, देश के लिए नौजवान पैदा करना, डॉक्टर पैदा करना, इंजीनियर पैदा करना, और ये देश हमारा है, इसलिए हमको इस देश की चिंता और हमको देश बचाना है। वो लोग क्या है, वो लोग तो कहीं से उठ करके आए थे, अब आगे कहीं उठ करके चले जाएंगे। देश अपनी खतर बचाना है। अरे भाई ये भगवान मंदिरा में नहीं है, कदे इसमें आप मत पढ़ियो। ये नौजवान बालक, ये भगवान हमारी आत्मा में है, हमारे खेता में रहे, हमारा घर हुआ है। तो एक बार मैं फिर कहूँ अपने अगवाई दंगे से दूर रहना और देश बचाना है, क्योंकि देश हमारा है, देश के लिए जीना है। जय हिंद। सोच रहे हैं, इन लोगों ने दंगे को रोकने का काम किया है, इन लोगों की वजह से दंगा रुका है। वरना मेवात से ये चीजें कोशिश ये की जा रही थी कि पटौदी, फिर उसके बाद रेवाड़ी, और उसके बाद नारनौल, और उसके बाद जो है फिर ये चीजें राजस्थान में एंट्री कर जाएं, और राजस्थान में फिर भरतपुर तक चीजें चली जाएं, और इस तरफ जो है वो गुरुग्राम, दिल्ली, और फिर जो है उधर झज्जर और रोहतक, ये पूरा जो है वो क्षेत्र, और फिर उसके बाद में पश्चिमी यूपी के अंदर बागपत में, और तमाम जगह पर जो है वो ये दंगा फैलाने की कोशिश थी। लेकिन वो चीजें रुक गई, अभी रुकी हुई है। पहचान का काम और जांच का काम, वो सारी चीज चल रही है। अब कितना किसमें पुलिस जो है किस तरह से काम करेगी, मीडिया कैसे काम कर रही है, ये तो आपके सामने है ही। लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी भी लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है वो अभी भी लगे हुए कि कैसे न कैसे करके जो दगे हुए कारतूस उनको फिर से चला दें, लेकिन चल नहीं पाएंगे। अब ये देखिए, एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने पोस्ट में फोटो लगाई हुई है मोदी के साथ में, और नाम लिखा है जनार्दन मिश्रा, और ये कह रहे हैं कि जातिवाद में बटे हिंदू अपनी आंखें खोलो। मेवात में मारते काटते वक्त किसी ने तुम्हारी जाति पूछी, सबकी एक कुटाई हुई, और तुम जाट, राजपूताना, गुज्जर, भीम, बनिया, ब्राह्मण बन करके मार खा रहे हो। हिंदू बनो, कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। गुज्जरों के जो है समझ ने भी आगे आकर के आज कहा है कि हम लोग भी उसमें शामिल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने भी 2008-9 के अंदर हमारे साथ में जो किया गया था हमें मालूम है। तो गुज्जरों ने भी मना कर दिया, जाटों ने मना कर दिया, दलित वैसे ही नहीं जा रहे हैं, तो इनके साथ में फिर खड़ा कौन होगा? अपने आप में खत्म हो गए। अब इसी व्यक्ति का एक ट्वीट आप देखिए, ये जब प्रियंका गांधी जो है वो पहलवानों के प्रदर्शन में गई थी, तो क्या कह रहा है ये यही व्यक्ति, मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है ब्रो। तो कल को जो जिस समाज को ये कह रहा है कि तुम जाट हो, तुम राजपूत हो, तुम बनिया हो, तुम आ जाओ साथ में, तुम सारे हिंदू हो, जब
अपने लिए जो है वो सबको हिंदू बता रहा है। और कल जब ये लड़कियां बैठी थी, ये बेटियां बैठी थी, और बेटियां किसी समाज की नहीं होती, सबकी होती, पूरे देश की होती है, और ये तो इंटरनेशनल पहचान है। इनके लिए जो है मियां खलीफा के साथ में जोड़ रहा था। मियां खलीफा कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो हुई हैं, और उसके बाद में अब जो हालात हैं, अभी एक तनावपूर्ण शांति, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड कहूं तो तनावपूर्ण शांति जो है वो मेवात में है। पूरी तरह से चीजें कंट्रोल में आ गई है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हां एक चीज और करनी चाहिए। यहां पर जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आकर के, जो जितने भी जो है वो जहरीले मानसिकता के लोग हैं उनको तो बाइकआउट करे ही करे, साथ ही साथ पहचान खुद से भी करवाए। और अच्छा तो यह हो कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा है, कहीं पर कोई लड़का ऐसा है जिसने गलत किया है, उसको खुद से पुलिस के हवाले करें। यह बात होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि यह तो एक ट्रेंड है, ये तो 2024 से पहले पहले ना जाने कहां कहां पर, और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको दुनिया भर के तमाम अलग अलग पत्रकार कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये 2024 से पहले पहले जो है वो इस तरह की घटनाएं एक जगह नहीं, ना जाने कितनी जगह पर हो सकती हैं। तो अगर उनको रोकना है, फेल करना है, तो फिर आपको बड़ा दिल तो दिखाना पड़ेगा। चीजें तो जो है वो खुद से सही करनी पड़ेंगी। कोई बाहर का आकर के तो सफाई नहीं करेगा, अपने घर की सफाई अपने से ही होगी। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहां पर जो कुछ हुआ है वो दोबारा से ना दोहराया जाए, और इस घटना के अंदर लोग जो है वो खुद से समझदारी दिखाएं, समझदारी दिखाते हुए चीजों को रोकें। और जो गलत हो रहा है, चाहे खुद अपना बेटा क्यों ना हो, खुद अपना पिता क्यों ना हो, खुद अपना भाई क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई सगा भी हो, उसके साथ भी मत खड़े होइए। जो कोई अगर आपको बहकाता है, और अगर आपका कोई कितना ही प्यारा है और क्या कितना ही जो है उसके साथ में जो है वो कितना ही खून का रिश्ता हो, दरकिनार कर दीजिए उसको। तभी आप बच पाएंगे, तभी देश बच पाएगा, तभी लोग बच पाएंगे। तो बहरहाल शेयर कीजिए, और लगातार कोशिश जारी रहेगी कि ये जो नफरत है उसको एक्सपोज किया जाए, उसको खत्म किया जाए। धन्यवाद।